नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मकर राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे। 2023 कैसा रहता है आपका? नए युग की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिक्कतों, परेशानियों, मुसीबतों के बाद यह साल आपको ऊंचाइयां देने वाला है, तरक्की देने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है। तीसरे चरण की साढ़े साती, उतरती हुई साढ़े साती कहें। इस चरण में अगर शनि अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो शुभ फल देते हैं। यहाँ तो मूल त्रिकोण साइन में है। मकर राशि से भी कुंभ राशि में वैसे भी शनि अच्छा फल देते हैं। यह धन के स्थान में है, तो हम विश्लेषण करेंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे कि कुंभ राशि में आने के कारण ये किस तरह की आप लोगों को सहायता देते हैं, कौन से एरिया से आपको मदद करते हैं, कैसी कैसी उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। गुरु के गोचर की भी बात करेंगे। गुरु 22 अप्रैल तक आपके तृतीय स्थान में 12वें घर के मालिक भी हैं। अकारक प्लैनेट हैं मकर राशि लगन के लिए, परंतु अपनी राशि में तृतीय स्थान में अभी कोई इतनी दिक्कत की पोजीशन में नहीं रहे। फिर भी स्थितियां कंट्रोल में रही। गुरु का गोचर 22 अप्रैल से विचारणीय रहेगा, क्योंकि राहु के साथ हो जाएंगे। राहु मायावी प्लैनेट हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल करने वाले हैं। तो गुरु के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालते हैं यह भी जानेंगे, और राहु को केतु के प्रभाव को भी जानेंगे 2023 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि के प्रभाव की। 17 जनवरी से यह किस तरह का आपको शुभ फल देते हैं और कहाँ से आपको सतर्क रहना। सबसे पहले मैंने बताया पिछले वीडियो में मकर राशि के वीडियो की बात करें, जिसमें ताम्रपाया की चर्चा की। चंद्रमा जैसा कि दिखाया हुआ है 17 जनवरी को वृश्चिक राशि में होंगे, तो शनि का गोचर आप लोगों के लिए श्रेष्ठतम रहेगा, अति उत्तम लाजवाब रहेगा ताम्रपाया के हिसाब से भी। यह ताम्रपाया क्या होता है, इसकी चर्चा मैंने उस वीडियो में की है। इस तरह के गोचर में शनि शुभ फल देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं कि यह उतरती हुई साढ़े साती का फेस आपके लिए गोल्डन फेस जाने वाला है। शनि की दृष्टि से देखें। शनि दूसरे घर में बैठकर, जो कि कुटुंब का है, वाणी का है और आपके बैंक बैलेंस का है, बैंक बैलेंस को निश्चित तौर से बढ़ाएंगे। जो पैसे की किल्लत नहीं होगी, आपको पैसे की, रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे आप रिटायरी हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हों, धन की कमी नहीं होगी। कुंभ राशि में शनि बहुत स्ट्रोंग होते हैं, मूल त्रिकोण साइन है। वायु तत्व की राशि में बैठकर आपको कई एरियाज से काफ़ी सारे आपको अवेन्यूज़ मिलेंगे। सबसे बड़ी उत्तम बात कुंभ राशि में शनि की ये होती है कि व्यक्ति वर्सटाइल हो जाता है। जिनकी कुंडली में दूसरे घर में शनि होते हैं, मकर लगन की अगर आपकी कुंडली है बर्थ चार्ट, तो शनि अगर दूसरे घर में हो, अशुभ प्रभाव से रहित हो, तो आप वर्सटाइल होते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज में नेम फेम पाने वाले होते हैं। वैसे भी मकर राशि लगन वाले लोग अर्दली साइन हैं, तो संसारिक गतिविधियों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, संसार में तरक्की पाने वाले होते हैं, डाउन टू अर्थ रहने वाले होते हैं, हम्बल होते हैं, कर्मठ होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, सहज सहज प्लान करके इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। तो इनकी सक्सेस निश्चित होती है। हालांकि कुछ दिक्कत भी देते हैं शनि, जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश का उत्तम होना अच्छा रहता। शनि इस साल आपको धन की कमी नहीं होने देंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे, क्योंकि 10वें घर से दूसरा घर अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तो यहाँ से भी हम काफ़ी हद तक आपके कैरियर, आपके नेम फेम को,
आपकी प्रगति को, आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं। तो दूसरे घर में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, लग्नाधिपति होकर, राशिपति होकर बैठे हैं, तो आपका व्यापार भी चलेगा। नौकरी में आपको उन्नति की प्रबल संभावनाएं, खासकर 22 अप्रैल तक, जब तक गुरु अपनी राशि में है। ये तारीखें नोट कर लें दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम राशिफल के अनुसार ही वीडियो देख लेते हैं, परंतु उसमें डेट्स में जो बताऊंगा उन डेट्स को आप डायरी में नोट कर लिया करें, ताकि उन तारीखों को आप शुभ फल मिलने के पूर्ण योग होते हैं। जब बताता हूं तो उस वक्त आप मेहनत करें, सजग रहें, तो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 22 अप्रैल से गुरु का गोचर शिफ्ट होगा, उसकी चर्चा भी करते हैं। 22 अप्रैल तक का गोचर फल बताएं आपको। शनि का प्रभाव और गुरु का दोनों का मिला जुला प्रभाव देखें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनि यहाँ पर आपको कई तरह के अवेन्यूज़, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तरक्की करने के रास्ते मिलेंगे। छात्र हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्तीर्ण होते हैं और आपको रोज़गार मिल जाता है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, किसी तरह के भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप एग्ज़ाम आसानी से पारित करते हैं, क्योंकि लग्नेश का, राशिपति का अच्छी स्थिति में आ जाना ताम्रपाया के भी चलते, और वैसे भी स्वराशि में है, उतरती हुई 7.5 भी है। तो 3-4 फैक्टर हैं और मूल त्रिकोण साइन में है। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। आप लोगों के लिए कुटुंब में भी माहौल अच्छा रहेगा। कुटुंब के देखिए कलह कलेश का वातावरण जो पिछले समय आपने देखा, जब धन नहीं होता, जब कामकाज नहीं होता, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, देखिए डायरेक्शनलेस थे आप पिछले 2-2.5 साल। शनि का चंद्रमा के ऊपर से गुजरना, चंद्रमा मित्र नहीं है शनि के, शनि से शत्रुवत व्यवहार करते हैं चंद्रमा। हालांकि शनि चंद्रमा के प्रति सम ही रहते हैं। चंद्रमा का शनि के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, इसलिए मकर राशि के ऊपर से गोचर इतना अच्छा नहीं जाता। ये तनाव दे देता है, हर जगह पे आपको दिक्कतें दे देता है। बने बनाए काम रुक जाते हैं, बैठे बैठाए दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो चलिए समय निकल गया। वैसे भी शनि मार्गी हैं, 23 अक्टूबर से मार्गी हैं। अब स्थितियां पहले से बेहतर हैं, परंतु 17 जनवरी से लाजवाब बेहतरीन तरक्की के योग, धन लाभ, किसी भी क्षेत्र में कामकाज करते हूँ, शनि से संबंधित कामकाज करते हूँ, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, मशीनरी का काम, टिम्बर, लेदर, किसी तरह की इंडस्ट्री रन करते हैं, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, तो आप लोगों के लिए संभावनाएं अच्छी रहेंगी। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी शुभ है तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अगर आप कलाकार लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि 10वें घर में तुला राशि आती है, शुक्र की राशि है, तो ज़्यादातर लोग मकर लगन के कला के क्षेत्र में भी होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की लाइन में हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हो सकते हैं, लग्जरी आइटम्स की सेल परचेज, गाड़ियों की सेल परचेज करने वाले हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स, पेंटर्स, कोरियोग्राफर्स, हॉलीवुड बॉलीवुड में, ग्लैमर की फील्ड में, मॉडलिंग की फील्ड में, तो इन सभी के लिए समय उत्तम रहेगा। क्योंकि शनि तुला राशि से 10वें घर से पंचम स्थान में है, अर्थ त्रिकोण जैसा कि बताया, तो यहाँ पर बैठकर शनि निश्चित तौर से स्वग्रही होने के नाते अच्छा फल देंगे। ये तो रहा आपके प्रोफेशन का, धन की स्थिति। पारिवारिक स्थितियाँ भी उत्तम, जैसा कि बताया, उसमें कोई कलह क्लेश की दिक्कत नहीं होगी। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, सुधार की गुंजाइश, और बच्चों से भी आपको खुशी मिलने के योग बनेंगे, और ससुराल से भी आपको अच्छा समाचार मिले। परंतु आपको ये चेक कर लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए समय बहुत बुरा चल रहा है, कमेंट्स करते हैं, सही कहते हैं, मैं उनकी भावना को भी जानता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि शनि का गोचर आपकी कुंडली में, देखिए 11 नंबर की राशि में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह अशुभ, शनि के साथ सूर्य,
राहु, केतु और मंगल, ये पांचों में से एक ग्रह भी आपके 11 नंबर की राशि में दूसरे घर में बैठा है, तो आपके लिए दिक्कतों का समय फिर भी कंटिन्यू रहेगा। हाँ, परंतु अपने राशि में आ रहे हैं, उतरती हुई 7.5 है, ताम्र पाया में है, तो दिक्कतें आधी से कम रह जाएंगी। आपको 50% यकीनन रिलीफ मिल जाएगा अगर आपके अशुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, बल्कि आपको 70% रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ताम्र पाया से शनि गोचर कर रहे हैं। जो जिन लोगों का दूसरा घर खाली है उनके लिए तो यह सोने पे सुहागा, गोल्डन फेस, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, ऐसे ही हम थंबनेल नहीं दिया करते दोस्तों। गुरु की चर्चा करें तो गुरु आप लोगों के लिए 12वें घर के भी मालिक है, तो विदेशों से लाभ, विदेश जाने के अच्छे मौके अब आपको 17 जनवरी से मिलेंगे, क्योंकि जब तक शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको विदेशों में भी दिक्कत। विदेश अगर सेटल्ड हैं, पहले से ही विदेशों में कामकाज कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको नौकरी को लेकर परेशानी, घर परिवार में परेशानी, नुकसान, शेयर मार्केट का कामकाज करते तो नुकसान उठाना पड़ा, हुआ होगा, नो डाउट। बिकॉज जब शनि अच्छे नहीं होते, गुरु भी तृतीय स्थान में, यहाँ पर गनीमत है कि अपनी राशि में है गुरु, अपनी मीन राशि में इतने बुरा कोई भी अपनी राशि में बुरा फल नहीं देता। पराक्रमी बनाते रहें, यहाँ पर पराक्रम के घर में आपको देखिए विपरीत स्थितियों में भी लड़ने की आपको वो शक्ति देते रहें गुरु, और देते रहेंगे 22 अप्रैल तक। और अपनी दृष्टियों से खासकर यह आपको लाभान्वित भी करते रहें और करते रहेंगे 22 अप्रैल तक। अब शनि का गोचर शुभ हो चला है 17 जनवरी से, तो गुरु का गोचर निश्चित तौर से यह एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करेगा, मददगार रहेगा। 7वें घर के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपका दाम्पत्य सुख बना रहेगा, मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी, मैरिज के प्रबल योग बनते हैं जो बैचलर्स हैं, और पार्टनरशिप में, बिजनेस में जो अवरोध हैं वह दूर होने की संभावना बन जाती है 17 जनवरी से। डेली आमदन में वृद्धि के योग बन जाते हैं। वैसे भी गुरु की दृष्टि के कारण आपके पास खर्चे नुमा या किसी न किसी तरह से आपका काम चलता रहा है इस साल 2022 में। गुरु का प्रभाव 7वें घर के ऊपर हो जो कि डेली आमदन का है, तो आमदन आपको होती रही है, तरक्की करवाते रहें, धन लाभ होता रहा है। गुरु की अनुकंपा आपके 7वें घर के ऊपर होने से आपकी स्थितियां, आपका मान सम्मान बरकरार रहा है, पब्लिक में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, क्योंकि 7वां घर 4th हाउस से 4th होने के नाते भावत भावम के अनुसार आप लोगों को पब्लिक में प्रतिष्ठा भी देता है, यश कीर्ति भी देता है। 12वें घर के मालिक होने के नाते आप लोगों को इस समय, क्योंकि शनि से संबंध है गुरु का, अभी मकर राशि में शनि, तो खर्चे भी होते रहें। अगर आप चैरिटेबल हैं, सोशल वर्कर हैं, तो अगर धर्म कर्म के कामों में खर्चा करते हैं तो आपके नुकसान नहीं होते इस अवधि में, परंतु फिर भी इनकी दृष्टियाँ अच्छी हैं। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, आपको धार्मिक यात्राएं करवा रहे हैं गुरु, और 11वें घर के ऊपर दृष्टि, सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों के बने रहते हैं, कुछ ना कुछ जरिया आपको मिल जाता है, और कहीं ना कहीं से आप लोगों को सहायता मिलती रहती है। गुरु की ये दृष्टि बहुत उत्तम रहती है, और यहाँ पर गुरु का प्रभाव शुभ जाने शुभ ही रहा। हालांकि लगन के लिए इतना शुभ नहीं होता, राशि के लिए फिर भी थोड़ा सा ठीक कहा जा सकता है। जैसा भी आपने देखा 2022 में स्थितियां अप्स एंड डाउन्स वाली रही, और अब बेहतर हो जाएंगी 2023 को साफ लफ्जों में। गुरु का गोचर राहु के साथ जाने तो देखिए, गुरु नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं। शुभ प्लैनेट के साथ देखिए असुर वृत्ति का एक मैलिफिक प्लैनेट, एक अशुभ प्लैनेट राहु बैठ जाए तो गुरु का प्रभाव तो निश्चित तौर से दब जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 12वां घर का मालिक है गुरु, तीसरे घर का मालिक है। 12वां घर विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए है, परंतु गुरु का प्रभाव नवम दृष्टि 12वें घर के ऊपर भी है, तो दिक्कत इतनी नहीं आएगी। विदेश जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेश सेटल जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर ये दृष्टि आपको बचा लेती है।
और आपके नुकसानों को भी प्लग करती है। खासकर शनि का संबंध यहाँ पर राहु और गुरु के साथ होता है। हालांकि खर्चे जरूर होंगे, जमीन जायदाद से आपको लाभान्वित करेगी शनि, क्योंकि लग्नेश का संबंध 4th हाउस के साथ होता है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, नया वाहन, नई प्रॉपर्टी प्लॉट परचेज करने के योग बनते हैं। परंतु राहु और गुरु की हम बात कर रहे थे। गुरु देखिए यहाँ पर शुभ प्लैनेट होने के नाते इनके नैसर्गिक जो शुभ जो फल हैं वह नहीं मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल से हो जाएंगे, डिप्लोमेट से हो जाएंगे, इस अवधि में सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप धर्म कर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, ना ही आपको समय मिल पाएगा, क्योंकि आप कार्यों में व्यस्त रहेंगे, तरक्की शुदा रहेंगे, संसारिक कार्यों में आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो गुरु धर्म कर्म के कामों में रुझान देते हैं, तो इस समय आपके पास धर्म कर्म के लिए समय नहीं होगा, साफ लफ्जों में कहें। राहु का प्रभाव देखें तो यहाँ पर 4th हाउस में बैठकर गुरु के साथ यहाँ पर डोमिनेट कर जाते हैं राहु, जो कि आपके मन का स्थान है, आपकी मदर का स्थान है, माता का स्थान है, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, मातृ सुख का, पब्लिक में आपकी छवि का। तो पब्लिक में छवि को प्रभावित करते हैं, परंतु शनि उत्तम है, शनि की दृष्टि भी है राहु के ऊपर। राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, तो पब्लिक में छवि आपकी अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका कद बढ़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम शनि नहीं आने देने वाले, क्योंकि शनि का प्रभाव राहु और गुरु के ऊपर निश्चित तौर से एक कंट्रोलिंग फैक्टर है। लग्नेश का संबंध हो रहा है 4th हाउस से, जो कि पब्लिक का, प्रतिष्ठा का घर है, तो लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तो पब्लिक में आप कामयाब होते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, जैसे कि बताया। फिर भी राहु ये कहते हैं कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी छेड़े मत इस अवधि में। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, भाइयों के साथ, किसी के बहनों के साथ कोई दिक्कत है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को 23 अक्टूबर तक छेड़े मत। उसके पश्चात राहु योग कारक हो जाते हैं, तृतीय स्थान में चले जाएंगे मीन राशि में, तो आप लोगों के लिए 23 अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर ये महीने बहुत उत्तम रहेंगे। अभी पब्लिक में भी कोई कमेंट देना है, अगर आप मीडिया के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो अपनी जुबान को ज़रा संभाल कर यूज करें। जो पब्लिक स्पीकर हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो उनको अपनी छवि का ख्याल रखना चाहिए। कोई आक्षेप प्रत्यारोप लग सकते हैं राहु के कारण, गुरु के कारण। गुरु भी जमीन जायदाद के 12वें घर के मालिक है, जमीन जायदाद के मसलों को लेकर थोड़ा विघ्न देते हैं, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर। गुरु आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचाते भी हैं, 3rd लॉर्ड हैं तो पराक्रमी हैं, बनाते आपको। 3rd लॉर्ड इन 4th हाउस केंद्र में बैठ जाए कोई भी प्लैनेट तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरे घर का मालिक 4th हाउस में बैठेगा तो आपको यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा, शुभ समाचार भी मिलेंगे, तरक्की के बारे में, आपकी प्रोग्रेस के बारे में समाचार मिलेंगे। खासकर विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, विदेशों में आप तरक्की करेंगे, ये बात निश्चित है। गुरु का प्रभाव केतु के ऊपर 10वें घर में, 12वें घर के मालिक का दृष्टि संबंध हालांकि केतु के साथ इतना उत्तम नहीं माना जाता, परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि शुभ होती है, तो इस नाते आप लोगों को कार्यस्थल पर दिक्कतों से उभारने में गुरु भी मदद कर रहे हैं। कार्यस्थल पर आपकी प्रमोशन के योग, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं, तो नया बिजनेस करने की संभावना बनी रहेगी, बिजनेस आपका चलेगा। और गुरु का अष्टम स्थान के ऊपर प्रभाव भी अच्छा रहता है, अचानक से लाभ के योग, शनि का प्रभाव भी अष्टम स्थान के ऊपर है, तो लिगेसी से लाभ के योग बनते हैं और कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है, खासकर शनि के प्रभाव के कारण। जो लग्नेश का अष्टम स्थान को देखना, आयु में वृद्धि होती है, आयु आपकी लंबी होती है। शनि क्योंकि मूल त्रिकोण साइन में है, अष्टम स्थान को गुरु के साथ देखेंगे 22 अप्रैल से, तो आपकी आयु में वृद्धि, आयु लंबी होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, गोपनीय कार्यों से आपको तरक्की मिलती है, पराविद्याओं में आप सक्सेसफुल होते हैं, कोई विद्या कर लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, इस तरह के कामों में, खासकर पराविद्याओं से रिलेटेड कोई भी कामकाज करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई
रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो कुल मिलाकर गुरु का मिला जुला प्रभाव रहेगा, बल्कि इतना अच्छा नहीं प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर। और क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टीज का है, जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को छेड़े मत। राहु यहाँ पर जरूर थोड़ा सा मदर के साथ विचारों में मतभेद, मदर के स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत हो जाना, ये सब पॉसिबल हो जाता है। पब्लिक डीलिंग वालों को करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। केतु 10वें घर में दोस्तों आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते रहे हैं, शुक्र का फल देंगे। और केतु 10वें घर में यदा कदा कुछ ना कुछ दिक्कतों के बाद आपको सफलता देते हैं। शुक्र का जैसे जैसे गोचर अच्छा होगा वैसे वैसे आपको केतु का फल अच्छा मिलेगा। फिर भी केतु के और गुरु के उपाय आपको करते रहना चाहिए इस साल, ताकि यह कार्यस्थल में जिनकी खासकर केतु की या गुरु की दशा अंतरदशा, उन्हें ये रेमेडीज करते रहना चाहिए केतु और गुरु की, ताकि कार्यस्थल में या बिजनेस में आपके किसी तरह की अड़चन ना आए। क्योंकि केतु अचानक से होने वाली घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। हालांकि देखने में केतु सॉफ्ट लगते हैं, परंतु यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करते हैं यदा कदा। सो बी केयरफुल। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।